बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि रदरफोर्ड ने एटम के बारे में किस तरह इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया और इसने किस तरह इसकी जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर काम किया। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो रदरफोर्ड जो है वो एक साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स लिया। क्या लिया? अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स। और एक स्क्रीन भी लिया जो जिंक सल्फाइड का बना हुआ था और इसके बीच 3 गोल्ड फाइल भी रख दिया, एक कागज़ की तरह 3 गोल्ड फाइल रख दिया यहाँ पे। और अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हीलियम थी। क्या थी? हीलियम थी। लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? जो इलेक्ट्रॉन थी इसकी शेल में उन्होंने उसको रिमूव कर दिया और इससे पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ प्रोटॉन रह गया। मतलब ये है कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन होते हैं और इसका जो शेल है यहाँ पे इसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया और सिर्फ प्रोटॉन रह गए। तो हीलियम जो है, हीलियम उसने इस गोल्ड फाइल पे पास कर दिया। तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है इससे पास हो गए। इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइनें लगाई है इसी तरह कुछ पार्टिकल पास हो गए और कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो गए, यानी वापस मुड़ के चले गए। तो इससे इसने ये रिज़ल्ट निकाला कि यहाँ पे जो गोल्ड मौजूद है, जो गोल्ड फाइल है, इसमें जो एटम मौजूद है उसमें गैप भी मौजूद है। इसी वजह से ये पार्टिकल जो है ये फ़ौरन पास हो गए। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि यहाँ पे इस तरह गैप मौजूद थी, इसी वजह से रिफ़्लेक्ट हो गए। और इसने ये भी रिज़ल्ट निकाला, ये भी अख़ज़ किया कि कोई ऐसा चीज़ मौजूद है जो इसको रिफ़्लेक्ट करते हैं। रिफ़्लेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ मौजूद है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसी वजह से ये जब फेस टू फेस टकरा गए तो इसी वजह से ये वापस आ गए, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी वजह से इसने 2 रिज़ल्ट निकाले कि यहाँ पे जो एटम है गोल्ड में इसके बीच एक गैप भी मौजूद है और ये कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाला चीज़ भी रखता है जो जिसकी वजह से ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गए, वापस आ गए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बाद में फिर क्या किया इसने, बाद में फिर इसने पोस्टुलेट जो है बताए और कुछ मोर इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया। इसने कहा कि एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। फिर इसने कहा कि एटम जो है, एटम जो होता है उसकी बीच, उसके अंदर, उसके दरमियान एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ। उसने कहा कि एटम जो है इसके दरमियान एक न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये कौन सा चार्ज रखता है? यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसी वजह से ये सोर्स जो है अल्फ़ा पार्टिकल ये वापस मुड़ के आ गए। तो यहाँ पे इसने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस, इट कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें क्या मौजूद है? इसमें प्रोटॉन भी मौजूद है, ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा, और न्यूट्रॉन भी मौजूद है। इसके अलावा इसने एक और बात भी की है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड जस्ट लाइक प्लैनेट अराउंड द सन। इलेक्ट्रॉन जो है
वो न्यूक्लियस के इसी तरह शेल में मौजूद है जो हाई स्पीड में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वेरी हाई स्पीड जस्ट लाइक प्लैनेट अराउंड द सन। मतलब ये है कि प्लैनेट जो है, जो सियारे है, वो सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करता है। तो सेम टू सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के इसी तरह गर्दिश करते रहते हैं। तीसरी बात इसने क्या कहा कि द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, किसके मुकाबले में, एटम के मुकाबले में। एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा है। यहाँ पे एक दूसरी बात भी की है कि एटम इज़ ए न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसने कहा कि एटम जो है, एटम हमेशा हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक एटम है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फ़र्ज़ करें इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही प्रोटॉन भी होंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो मतलब ये है इस पोस्टुलेट का कि एटम इज़ ए न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद की बराबर हो तो मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज इज़ इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसी वजह से एज ए होल न्यूट्रल एटम जो है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो इसने ये बात भी कहा। इसके अलावा इसने एक पांचवी बात में ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वुड रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़रिए घूमते हैं। मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसी वजह से क्रिएट होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से ये बाहर नहीं जाते, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर आप एक पत्थर जो है वो कोई रस्सी से बांध ले और इस तरह घुमाए तो वो क्या होगा, वो उसकी कोशिश ये होगी कि मैं चला जाऊं यहाँ से, लेकिन आपका जो हाथ है उसने थाम रखा हुआ है, इसी वजह से ये वो इर्द गिर्द घूमेगा, इर्द गिर्द इस तरह घूमेगा और एक दायरे में घूमेगा। इसी तरह यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वुड रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन। यानी ये सेंट्रीपिटल प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस जो है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी आप की तरफ खींच लेता है और खींचने की वजह से ये बाहर नहीं जाते, ये इसके इर्द गिर्द एक शेल के अंदर घूमते हैं। तो पांचवी बात में ये कहा। तो उम्मीद है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसकी आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।